गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? मजे में ना? छुट्टियों का मजा ले रहे हैं? तो आज आपके सामने एक और बहुत धमाकेदार वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अगर बोर्ड के पर्पस से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो, नहीं तो अल्टरनेट तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आ जाते हैं हम लोग अपनी वीडियो पर। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और इस एप्लीकेशन के अंदर हम पहली एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कि मेरे पास कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिगर पर ध्यान देते हैं कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर था। अब इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, जितना मैं दिखा रहा हूं केवल इतना देखिए कि अगर एक हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया है, अब इस पर मैंने क्या करा है? पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो जब पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पूरी वायर पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। अब इस वायर से आर डिस्टेंस पर हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट पी है। इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है। यहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जब ये पॉइंट यहां पर पी है, आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी माना, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गॉसियन सरफेस पर निकाली जाएगी। तो हम क्या करते हैं? इस वायर के रिस्पेक्ट में इसी की तरह सिलेंड्रिकल शेप का एक हमने इमेजिनरी डैश 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 करके रेड इंक से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दिया जिसकी लेंथ क्या है? हमारी एल है। अब हम क्या करते हैं कि फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालकर हमने क्या मान लिया कि इस गॉसियन सरफेस पर एक पूरा एरिया तो ए है, तो एक छोटा सा एरिया मान लिया डी ए, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फाइनली लास्ट में हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो हमारा नेट रिजल्ट निकल आएगा। तो हमने क्या करा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज से अवे बाहर की ओर। मालूम है ना सभी को? तो हमने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर की ओर है। अब हम जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर बॉडी ऐसे जाएगी बाहर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर भी और ई की डायरेक्शन दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई। मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। बाकी जो लैंग्वेज है, आप अपनी लैंग्वेज आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इजिली क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो हम फिलहाल क्या करते हैं कि छोटी से सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स निकालें तो छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स हमारा होगा डी फाई ई। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ई डॉट ए। अब स्मॉल सरफेस है तो ई डॉट डी ए। ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा, और दोनों क्या थे? पैरेलल थे। मतलब उनके बीच एंगल 0 बन रहा था, इसलिए यहां पर आ गया ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है तो ये वैल्यू आ गई निकलकर ई डी ए। तो अब अगर हम यहां से क्या करना चाहते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम यहां से नेट फ्लक्स अब निकालना चाहें तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन करा तो यहां से फाई ई आ गया और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ई डॉट डी ए। तो ई डी ए कॉस 0 जैसा हम जानते हैं, कॉस 0 1 हो गया तो ई डी ए बचा। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी गॉसियन सरफेस पर हर जगह सेम होगी, तो ई हमने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन किसमें लगा रहा? डी ए, क्योंकि दिखाया भी मैंने ई हर जगह क्या है? सेम है। तो अब हम यहां पर देखेंगे नेट फ्लक्स डी फाई ई से हमारा फाई ई आ गया, और यहां पर इंटीग्रेशन जब डी ए का करेंगे तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन हमारा नेट एरिया, और नेट एरिया किसका? ये हमारा सिलेंडर बन रहा है, और सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया हम जानते हैं क्या होता है? 2 पाई आर एच। लेंथ हमने यहां पर हाइट की जगह एच की जगह एल मानी है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? सिंपली एच की जगह हमने यहां पर एल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया हमारा E इंटू 2 पाई आर एल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें तो गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और याद करिए एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि वायर पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली लीनियरली फ्लो हो रहा है, तो हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगी, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है।
कि हम जानते हैं गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू निकल आई और क्यू की वैल्यू ये होती ही है। तो हमने क्या करा, फाई इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम क्यू की वैल्यू यहां से रख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, ये उठाकर मैंने यहां रख दी। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 दे दिया, बस हमारा काम फिनिश हो चुका है। एक फ्लक्स हमारा ये आ गया, दूसरा फ्लक्स हमारा ये आ गया। सफिक्स में हम यहां पर भी ई लगा देते हैं, मतलब कि फ्लक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं। दोनों का कंपेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, इक्वल है, बस कुछ नहीं हो गया। राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो जब हमने राइट हैंड साइड इक्वल करी तो क्या आ गई, देखिए इधर है हमारी क्या 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही देखिए हमने कर दिया कि ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन क्या एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या करा, यहां से देखिए एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो रहा है, तो एल से एल कैंसिल कर दिया। निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आर हमारा नीचे चला जाएगा, 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है, तो ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर लगा दिया। यहां पर कोई वेक्टर टर्म नहीं था, इसलिए हमने एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और विश्वास मानिए कि ये हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से पढ़िए, मजे से तैयार करिए, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।